नमस्कार। मौसम चलावस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 19 जुलाई 2024 का दिन है और सुबह का 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है, जिस पर जानकारी देंगे कि कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पाली और जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में अच्छी बारिश दर्ज की गई और दोनों ही संभागों में काफ़ी दिनों बाद कुछ बड़े दायरों की बारिश और जहां अब तक बारिश नहीं हुई थी वहां पर भी मूसलाधार वर्षा होने से किसानों के चेहरे खिले हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान भी पाली जोधपुर संभाग और कोटा उदयपुर संभाग से लगाकर अजमेर और कुछ बीकानेर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली वर्षा से और भी अन्य किसानों के चेहरों पर रौनक आने की संभावना है, क्योंकि बारिश की गतिविधियां अब भी ट्रप की वजह से दक्षिण पूर्व से मध्य राजस्थान होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर जारी रहेगी। इस समय देखें तो ट्रप की स्थिति कोटा से अजमेर जोधपुर के आसपास से होते हुए जैसलमेर बीकानेर के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए बनी हुई है, यानी जैसलमेर से लगाकर जोधपुर अजमेर और भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा गुना, इन क्षेत्रों से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी इलाकों तक जहां एक वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है वहां तक बनी हुई है, जबकि एक ऑफशोर ट्रप ईस्ट वेस्ट ये भी बनी हुई है बंगाल की खाड़ी से गुजरात के दक्षिण पश्चिमी इलाकों तक, जहां एक मध्यम निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। जो सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ा था वो अभी अरब सागर के तटीय किनारों के आसपास हल्का प्रभावी हुआ है और ये एक कमज़ोर या कहे मध्यम निम्न दबाव के रूप में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो सौराष्ट्र रीजन से लगाकर अरब सागर के उत्तर पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर भीषण वर्षा की गतिविधियाँ इस सिस्टम से होने की संभावना है। और नया बना वेलमार्क सिस्टम ये उत्तर राजस्थान के दक्षिण पूर्व के आसपास से होते हुए गुजरात के उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। हल्का सा भी अगर ये उत्तर की ओर झुकाव में बढ़ता है तो राजस्थान के कोटा और उदयपुर बांसवाड़ा संभाग में आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के क्षेत्र भी देखने को मिलने की संभावना भारी वर्षा वाली रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान देखें तो चेलावास मारवाड़ जंक्शन का 39.75 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26.14 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 96.26% रहा। न्यूनतम आर्द्रता 58.61% रहा। वहीं वायु दबाव 997 मिलीबार स्थानीय बना हुआ है और हवाएं अधिकतम दक्षिण पूर्व दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही, जबकि बारिश की गतिविधियां चेलावास में 2 मिलीमीटर दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। यानी अरावली बेल्ट के मैदानी इलाकों में वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में हुई, कहीं कहीं 10 मिलीमीटर, कहीं 20-25 मिलीमीटर तक भी हुई, तो कहीं जो है मौसम बिल्कुल शुष्क भी बना रहा, बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियां भी रही। जबकि आगे बढ़ते हुए पाली के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम से होते हुए जैसे जैसे आगे बढ़े तो बारिश की गतिविधियां पाली संभाग के क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में रही और ऐसा ही माहौल जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में रहा। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो पाली के अरावली रेंज मैदानी इलाकों में पूर्वी जेट के साथ बढ़ते हुए बादल, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा, तो एक दुख स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। लेकिन रहेगी है मारवाड़ जंक्शन, सोजत और रानी बाली देसूरी फालना के क्षेत्रों में खंड वर्षा की स्थिति ही रहेगी, जहां कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना है। तो कहीं मौसम के बादलों की आवाजाही या बूंदाबांदी बौछार के बीच में शुष्क भी बने रहने की संभावना है। वहीं जालोर सिरोही से लगाकर सांचौर होते हुए देखें तो इन क्षेत्रों में जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, भिनमाड़ और इसके अलावा बागोड़ा, भिनमाल से सांचौर, चितलवाना, पांचला, चिड़वा, सैडवा, बाकासर, दोरीमना, गुड़ा मलानी, आलमसर, इन क्षेत्रों में चौहट्टन, बूट अठोड़ान से लगाकर रामसर, खडीन और गडरा रोड बेल्ट हैं, हरसाणी, बलेवा, लखा, शिव, उंडू भियाड़ बेल्ट हैं। इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आज भी देखने को मिलने की बन रही है। हालांकि कुछ इलाकों में खंड वर्षा की स्थिति रहने से कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा या बूंदाबांदी बौछार के बीच में कहीं कहीं मौसम शुष्क अवस्था वाला भी रहेगा। लेकिन फिर भी जो काले कलर का दायरा है, इस दायरे में बारिश की गतिविधियां जोरों पर रहेगी खंड वर्षा के रूप में। कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी होने की संभावना है, जिसमें बालोतरा बेल्ट, बाड़मेर बेल्ट और इससे सटा हुआ जालोर बेल्ट रहेगा। तो कुछ पाली जोधपुर का और बालोतरा जालोर का मिला जुला बेल्ट भी रहेगा।
वहीं फलोदी से लगाकर जैसलमेर के इलाके हैं, कुछ जैसलमेर से लगाकर फलोदी और नागौर बीकानेर के मिले जुले इलाके भी इसमें शामिल रहेंगे, जहाँ कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। यानी यहाँ पर देखें तो जालोर शहर से होते हुए यहाँ पर केसवना के आसपास के क्षेत्र हैं, और कुछ बिशनगढ़ और समदड़ी, सिवाना, मोकलसर, इन क्षेत्रों की ओर देखें, काकी कुंडल, पादरू बेल्ट, अनार बेल्ट, इन यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी वर्षा जैसी संभावना है। आज भी बालोतरा और बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। पचपदरा से लगाकर देखें तो यहाँ पर टापरा, बालोतरा, जागसा, बूढ़ीवाड़ा बेल्ट हैं, दाखा, वहीं यहाँ से बाड़मेर, बायतू, रामजी का गोड़, बाड़मेर शहर से उत्तरी क्षेत्र हैं, बतरू के आसपास से लगाकर बिशनगढ़ होते हुए सीधा बालोतरा तक का क्षेत्र, और बालोतरा से बाड़मेर, गुड़ामलानी, धोरीमना, सिंदरी, आलमसर बेल्ट है। यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर खंड वर्षा की स्थिति रहने से कहीं हल्की मध्यम बारिश रहेगी तो कहीं कहीं जोरदार या मूसलाधार वर्षा भी होगी। वहीं जैसलमेर, बड़ौदी और पोखरण की ओर बढ़े तो यहाँ पर जैसलमेर, फतेहगढ़, इन क्षेत्रों में चांदन से लगाकर श्री मोहनगढ़, मोहनगढ़ के क्षेत्र हैं, रामगढ़, हाड़ा, चांदन का क्षेत्र हैं, बहला, यहाँ पर हमीर का क्षेत्र है। इसके अलावा सरकारी तला से लगाकर सुल्किया तला तक का क्षेत्र, ये भी बारिश के रूप में रहेगा, मध्यम से तेज या कहीं कहीं मूसलाधार। तो वहीं देचू, सिरगढ़, भनियाना, देवीकोट, बिंजोराई, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जोरदार वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। वहीं बाप तहसील से लगाकर डेनोक, लोहावट, ओसिया बेल्ट हैं, पोखरण, देचू, फड़ौदी, ये बेल्ट उत्तरी भाग जो रहेंगे इसके, यहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा के रूप में, तो बीच बीच में कुछ पेचेज ऐसे भी रहेंगे जो हल्की वर्षा वाले देखने को मिलने की संभावना है। मेघ गर्जन, भीषण बिजली चमक की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रप की स्थिति आज भी पाली संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग और अजमेर, कोटा संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए उदयपुर संभाग होते हुए यहाँ पर बनी रहेगी। यानी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम के झुकाव में ट्रप की स्थिति बनी रहने की संभावना है, और जैसे जैसे वेलमार्क सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ट्रप की स्थिति इसी के आसपास रहते हुए फिर से दक्षिण होने की संभावना रहेगी। यानी उत्तरी राजस्थान की ओर ट्रप की स्थिति बढ़ने की संभावना बेहद कम है। हालांकि पूर्वी हवाओं के साथ बारिश के झोंके या कुछ बड़े बादलों के निर्माण के साथ तेज़ी से भागते हुए पूर्वी दिशा के बादल उत्तरी राजस्थान के, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश देंगे। मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, लेकिन कुछ सीमित समय के लिए होने वाली हैं बारिश की गतिविधियाँ, और फिर से आसमान के शुष्क होने वाली स्थिति बनी रहेगी। इधर अरावली बेल्ट और गौरम घाट बेल्ट में भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देवगढ़, भीम, टोडगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कामली घाट वगैरह, यहाँ पर भी कुंभलगढ़ से लगाकर उदयपुर, खेमली, मावली, ऋषभदेव, गोगुंदा, सायरा बेल्ट हैं, सुमेरपुर बेल्ट हैं, इधर रेवदर, पिंडवाड़ा, सिरोही, माउंट आबू, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। तो वहीं सांचौर के आसपास से लगाकर भी खंड वर्षा की संभावना, तो कहीं शुष्क मौसम की संभावना भी कुछ जगहों पर रहेगी। वहीं यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के कई भागों में भारी वर्षा की संभावना फिर से होने की संभावना है। इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, इन क्षेत्रों में शाहपुरा से लगाकर कई जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है। कुल मिलाकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के काफ़ी बड़े इलाकों में जो है एक समान मध्यम तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, छुटपुट 10% तक इलाके लगभग हमारे अनुमान में जहाँ खंड वर्षा या शुष्क मौसम की स्थिति रहेगी। बाकी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी, एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ, और आने वाले समय में देखें तो भारी से बहुत भारी या अति भारी बारिश की भी संभावनाएं दक्षिण पूर्व राजस्थान में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। गौरम घाट बेल्ट के आसपास से लगाकर पाली संभाग से, अजमेर संभाग से सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर, जिसकी जानकारी लगातार आने वाले दिनों में भी आपको देते रहेंगे। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, यहाँ पर खंड वर्षा की स्थिति लगभग 10 से 15% तक इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, बाकी ज़्यादातर इलाके बादलों की आवाजाही, धूप छांव के बीच में लगभग शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, कुछ करौली, दौसा तक के क्षेत्र हैं, कुछ जयपुर और इससे सटे हुए टोंक और अजमेर के मिले जुले क्षेत्र हैं, जहां पर कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी। बाकी यहां पर उत्तरी राजस्थान में भी आने वाले दिनों में देखें तो खंड वर्षा की स्थितियाँ कुछ बड़े दायरों के रूप में होते हुए मध्यम से
तेज़ बारिश की संभावना भी रहेगी। लेकिन फिलहाल देखें तो बारिश का जोर मध्य पूर्वी राजस्थान से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर रहेगा, जबकि उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और मिला जुला बेल्ट है, नौहर, भादरा वगैरह, यहाँ पर ज़्यादातर मौसम शुष्क ही रहेगा। लेकिन फिर भी श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर बीकानेर शहर, दक्षिण पूर्वी बीकानेर और नागौर, कुचामन बेल्ट, डेगाना बेल्ट हैं, यहाँ से होते हुए परबतसर और जायल, मेड़ता, नागौर शहर, खींवसर बेल्ट, यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना, कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी वर्षा की भी संभावना है। यहाँ पर बीकानेर, चूरू और डेगाना, कुचामन बेल्ट और नागौर बेल्ट के मिले जुले क्षेत्रों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी अधिकतर भागों में वैसे मौसम शुष्क ही बना रहेगा। उत्तरी राजस्थान में जरूर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और कहीं कहीं मध्यम बारिश की भी संभावना रहेगी, लेकिन ज़्यादातर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना यहाँ पर आने वाले दिनों में अगले 48 घंटों तक बने रहने की संभावना है। ज़्यादातर बारिश का दौर मध्य राजस्थान होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर, जिसमें जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, अजमेर, उदयपुर से दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोटा और उदयपुर बांसवाड़ा संभाग, तो वहीं अजमेर संभाग के क्षेत्र विशेषकर इसमें शामिल रहेंगे। कुछ यहाँ पर देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र भी शामिल रहने की संभावना है। कुल मिलाकर बारिश का दौर फिलहाल ट्रप के आसपास के क्षेत्रों में बने रहने की संभावना है, सक्रिय रूप में होने की संभावना है। दोपहर के आसपास से लगाकर आगे बारिश की गतिविधियों का फिर से नए बादलों के निर्माण के साथ बढ़ता हुआ दौर दिखेगा, जबकि सुबह के समय में ज़्यादातर मौसम दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी शुष्क और धूप वाला बना रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।